प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान के सभी कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले रिपीट संभावित नए क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। चलिए जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उदयनाथ पर्वत की बात करें तो ये उदयनाथ पर्वत कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, अलवर में। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, उदयनाथ पर्वत अलवर में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे जाएंगे। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते ही आगे बढ़ना है। देखते हैं आप 50 में से लगभग कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगर 50 में से 40 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिया ना तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है। ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा? गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में अवस्थित है, यह जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंबी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंबी बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या बूंदी में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, लंबी बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगी? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। सर धौलपुर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लंबी बावड़ी धौलपुर में अवस्थित है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, बताइए। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, माउंट आबू को, अजमेर को या उदयपुर को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी आपको बताना है। ठीक है ना, तो झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। झीलों का नगर या नगरी उदयपुर को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर करना है। ठीक है ना, फटाफट से क्लास को लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली जो क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रतवई लोक नृत्य संबंधित हैं। रतवई लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाडोती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? ध्यान रखना, पहले भी परीक्षा में पूछा गया था। अपनी जो जेल परेड का एग्जाम हुआ था ना उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो रतवई लोक नृत्य जो नृत्य है ये मेवाती क्षेत्र, मेवात क्षेत्र है ना, उससे संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? मैंने पहले की क्लास में बताया था, बार बार बता रहा हूं आपको। ऊंटों का देवता किसे कहा जाएगा? पाबू जी को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? सेन जो कटिंग का काम करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, सेन नाई समाज होती हैं, उनकी कुल देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। सेन नाई समाज की कुल देवी कौन होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, नारायणी माता। जो नारायणी माता है ये सेन समाज की कुल देवी है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो क्लास राजस्थान जीके की होने वाली है, इससे हम राजस्थान जीके पर प्रहार करेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया था? बताइए।
बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया था? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को या रणथंभौर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जैसे सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या श्वेत शहर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर को कहा जाता है, ध्यान रख लेना, सुनहरा शहर, ठीक है ना। जैसलमेर को लोकप्रिय नाम है सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। ध्यान रख लेना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, इसका आंसर आप सभी नहीं देना है, ठीक है ना। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में या जोधपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। मूसी महारानी की छतरी कौन से जिले में स्थित है? अलवर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। राजा भर्तृ का जो प्रमुख स्थान है वह भी अलवर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। बिल्कुल यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नहीं पहना जाता है। रकड़ी बिल्कुल महिलाओं का आभूषण है। मेमंद बिल्कुल महिलाओं का आभूषण है। कंदोरा जो कमर पे पहना जाता है ये भी महिलाओं का आभूषण है। तो कौन नहीं पहना जाएगा? मोर का। ये मोर का पुरुषों का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मृत्यु भोज को। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु भोज करते हैं ना, उसको मौसर कहा जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, जोसर किसे कहते हैं? जोसर बताइए। जोसर मेरे प्यारे विद्यार्थी जीवित रहते हुए ही मृत्यु भोज किया जाए, जीवित रहते हुए ही मृत्यु भोज किया जाए, उसको जोसर कहते हैं। ये प्रथा पहले राजस्थान में प्रचलित थी। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसर, तो मृत्यु भोज को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन, गोटन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सीमेंट के लिए, ये नागौर में स्थित है। गोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? कुआं पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना है, जल झूलनी एकादशी की पूजा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका तो ध्यान रख लेना, डी राइट हो जाएगा। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजना होता है ना, उसको आणु बोला जाता है, ठीक है ना। जब विवाह हो जाता है तो विवाह के समय दुल्हन को भेजा जाता है, लेकिन दूसरी बार जब भेजते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आणु बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है। नया मकान बनाने पर उसका जो उद्घाटन की रस्म होती है वो क्या कहलाती है? नांगल, कुआं पूजन, सामेला या अरण्या? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। वो कौन सी जाति है जिनके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? वो मेरे कहार जाति हैं जो पालकी उठाने का काम करती है। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में होता है वो कहाँ पर होता है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या जयपुर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुन्ना लाल गोयल का संबंध किस कला से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी छपाई कला से। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध होते हैं? नागौर के, धौलपुर के, सिरोही के या करौली के? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए।
लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा नागौर जिले के, ठीक है ना। नागौर जिले के लोहे के औजार काफी प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? जो कांच होते हैं उसपे सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है वो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको थेवा कला बोला जाता है, ठीक है ना। जो कांच पर सोने की सूक्ष्म जैसे इस प्रकार की बिंदियां लगाई जाती हैं वो सूक्ष्म चित्रांकन होती हैं, उसको थेवा कला के नाम से जानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की उक्त कला का आगमन कहां से हुआ? बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन उक्त कला जो ऊँटों पर की जाती है, ठीक है ना, इसका आगमन हुआ था ईरान से। कहां से हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ईरान। यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र, तो मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र है बीकानेर, बिल्कुल आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला राजस्थान का कौन सा होगा? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या भरतपुर है? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करें। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मशहूर जिला अपना जोधपुर होगा। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जोधपुर, ठीक है ना। एक बार सभी साथी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है, आप सभी साथी लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइबर कर देना ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिलेगी, अच्छी शानदार क्लास मिलेगी। और जो साथी लाइक सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जो पेड प्रमोशन है लेकिन आपको निःशुल्क दूंगा, ठीक है ना। उस लिंक पे कमेंट करोगे उसी पे मैं एक आपको लिंक दूंगा, उसमें 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, उनको सभी को पढ़ना है, ठीक है ना, और एग्जाम्स के अंदर जाना है, तो फटाफट से कमेंट भी कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नौरंगी जूतियां प्रसिद्ध है। नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध? राजस्थान में जोधपुर की जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। नौरंगी जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? ददरेवा में, रामदेवरा में, खड़नाल में या गोगामेड़ी में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों ददरेवा, बिल्कुल आपका ए राइट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है ददरेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत मैंने पहले भी बताया था क्लास में, उदयनाथ पर्वत अलवर में अवस्थित है। कहाँ पर है? अलवर आपका राइट होगा, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं वो किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा या मेवल? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग है वो किस नाम से जाना जाएगा? मेवल के नाम से, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है? राजस्थान में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में? तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। आदिवासियों का कुंभ में लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में, ठीक है ना, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है, वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है या जालोर है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। शराब उत्पादन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है अपने राजस्थान का अलवर, ठीक है ना, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी। शराब उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे आता है, स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? अपने राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के रूप में भी देखा जाता है, जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन सिटी किसे कहा जाएगा? सन सिटी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर को, ठीक है ना, जोधपुर को सन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से,
28 मई 1857 नीमच छावनी से, 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी से, या 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। चलिए बताइए, 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल ध्यान रख लेना, याद कर लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था मेरे प्यारे विद्यार्थी वो था रोटी। क्या था? रोटी इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दूसरा राजस्थान जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई, तो दूसरा बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी नीमच, पहला नसीराबाद, दूसरा नीमच था, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, महुआ के पेड़ पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, महुआ के पेड़ आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शराब बनाने में काम लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको राजस्थान जीके और हिंदी पे ध्यान देना होगा। राजस्थान जीके और हिंदी पे अगर आप सही तरीके से कंफर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो अगली क्लास देखने के लिए लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें।